सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिप्लोमा क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स सी के डिटेल प्रीवियस ईयर पेपर के डिटेल सॉल्यूशन को। यहाँ पे हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछे गए थे और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन 6 मार्क्स में पूछे गए थे, उन सबका डिटेल सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए वन बाई वन करके इसका सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। और आपको एक और चीज़ बता दें, अगर आप हमने सारे चैप्टर का मैथ ए, मैथ बी, मैथ सी, जितने भी उसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उन सारे चैप्टरों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमने डिप्लोमा क्लासेस एप्लीकेशन पे अपलोड कर रखा है। वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से ले सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स सी। ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स सी। तो चलते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे। ग्रुप ए वाले क्वेश्चन होते हैं। ग्रुप ए वाला जो क्वेश्चन होता है वो एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का होता है। ठीक है, और इससे 10 क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, ये दे रखा है आपको पहला क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। यहाँ पे क्या है? इंटीग्रेशन आपका, इंटीग्रेशन 1/√(1 - x²। इसका वैल्यू आपसे पूछा गया। तो जस्ट ये आइडेंटिकल फॉर्मूला ही सारे होते हैं। ये 1/√(1 - x² जो होता है, ये साइन इनवर्स x + c का फॉर्मूला होता है। उसी तरह अगर बात करें, अगर आपको ऐसा दे रखा हो 1/1 + x², 1/1 + x², तो ये जो फॉर्मूला होता है ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है और tan इनवर्स x + c का फॉर्मूला होता है। और अगर आप दे रखा हो आपको क्या, ये दे रखा हो ऐसा कि 1/(x √(x² - 1 dx), तो ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है sec इनवर्स x + 1 + c का। तो ये बेसिक एक फॉर्मूला है। तो ये किसका फॉर्मूला है? 1/√(1 - x²। ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x का। ठीक है, तो समाकलन ऑफ 1/√(1 - x² dx, इसका क्या होगा? साइन इनवर्स x। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? साइन इनवर्स x। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये बी वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। क्वेश्चन क्या है कि इफ 1/x² + 8 dx = 1/k tan इनवर्स x/k है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k का वैल्यू यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? इंटीग्रेशन दे रखा है। क्या दे रखा है आपको? इंटीग्रेशन 1/x² + 8, x² + 8, ठीक है, x² + 8 = 1/k dx = दे रखा है 1/k tan इनवर्स x/k। ठीक है, तो यहाँ पे k का वैल्यू क्या होगा हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है आपको? सबसे पहले 1/x² प्लस इस 8 को अगर आप देखें तो 8 को हम लोग स्क्वायर के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? 8 किसका स्क्वायर होता है? यहाँ पे 2 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, तो 2 × 2 × 2 आता है। तो अगर √8 निकाला जाए तो कितना आता है? 2√2 आता है। तो 8 जो है वो 2√2 का स्क्वायर है। 2√2 का क्या है? ये स्क्वायर है। और यहाँ पे dx। ठीक है, यहाँ पे dx, इसका हम आंसर लिख रहे हैं। ये तो आपका दे रखा था क्वेश्चन में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? 1/x² + a² जैसा फॉर्मेट है। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a² जैसा ये फॉर्मेट है। तो ये फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a + का c। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/a, a की जगह पे यहाँ पे कितना है? 2√2, 2√2 tan इनवर्स x/a, तो x की जगह पे तो x ही है और a की जगह पे 2√2 है, तो x/2√2 प्लस का कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आंसर होगा आपका। अब इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए कि क्या आएगा। तो k की जगह पे देखिए, यहाँ पे k है तो यहाँ पे नीचे में क्या है? 2√2, तो k का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया? 2√2। यहाँ से भी देखिए k है तो यहाँ पे 2√2 है, तो k का वैल्यू यहाँ पे 2√2 हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा, फोर्थ वाला। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रात का पढ़ाई काफी है 70 में से 65 मार्क्स लाने के लिए सब्जेक्ट अप्लाइड मैथमेटिक्स सी में। जिस प्रकार से दूध से मक्खन निकलता है ना, सेम उसी प्रकार से
अप्लाइड मैथमेटिक्स सी के सिलेबस से वही क्वेश्चंस का वीडियो लेक्चर दिया गया है जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाएंगे। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी है और चैप्टर वाइज 4 मार्क्स वाले और प्लस में 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस का वीडियो लेक्चर भी है। तो ये आप सभी को कहाँ मिलेगा? आपको अभी ही डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से या लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लास, जैसे आप लोग यहाँ पर आते हो फिर शो होगा एसबीटी बिहार सेमेस्टर। जैसे आप लोग यहाँ पर आते हो फिर दिखेगा एबीसी अप्लाइड मैथमेटिक्स। जैसे आप लोग यहाँ पर आते हो तो फिर यहाँ पर शो होगा अप्लाइड मैथमेटिक्स सी। कोर्स का जो फीस है सीट पर सिर्फ 49 रुपये है, जो कि ऑफर चल रहा है। अगला क्वेश्चन है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको क्या बताना है? ऑर्डर और डिग्री बताना है। क्या बताना है यहाँ पे? ऑर्डर और डिग्री बताना है। तो इसका ऑर्डर और डिग्री क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे पावर में कितना है? यहाँ पे 4 है ना, तो यहाँ पे देखिए 4th रूट में है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखना है आपको कि जब भी हम लोग ऑर्डर और डिग्री निकालते हैं तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना होता है ऑर्डर और डिग्री के केस में कि कहीं भी रूट वाला टर्म ना हो। देखिए जैसे ये यहाँ पे 4 लगा, 4 का मतलब इसका पावर कितना है? 1/4 दे रखा है, क्वेश्चन में ही 1/4 है। तो अगर ये क्वेश्चन में 1/4 है तो इस 4 को कैसे हटाएंगे? तो इस 4 को हटाने के लिए इधर पावर 4 कर देंगे और इधर पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका d2y/dx²। इसका पावर कितना है? 4 यहाँ पे, और ये 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा? रूट अंदर y प्लस dy/dx का अच्छा सॉरी, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे सेपरेट कर लेते हैं, पहले इसको एज सेपरेट कर लेते हैं, सबसे आसान रहेगा। तो क्वेश्चन आपका क्या है? d2y/dx² इज इक्वल टू, ये 4th रूट में तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं y प्लस dy/dx का होल स्क्वायर है यहाँ पे, और इस पूरे का देखिए यहाँ पे 4 लगा है, 4th रूट है, तो 4th रूट का मतलब पावर कितना हो जाएगा? 1/4। पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको देखिए, तो अब पावर 1/4 अगर हटाना है तो क्या करेंगे? दोनों तरफ पावर 4 से मल्टीप्लाई पावर 4 कर देंगे। ठीक है, इधर भी क्या कर देंगे? पावर 4 कर देंगे, पावर 4 दोनों तरफ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये d2y/dx² का पावर 4 इज इक्वल टू, ये 4 से 4 तो कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? y प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। ठीक है, y प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ऑर्डर की, ऑर्डर और डिग्री के, तो देखिए ऑर्डर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑर्डर हो जाएगा आपका क्या? ऑर्डर यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ऑर्डर यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक बार यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया गया तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो हाईएस्ट ऑर्डर लिया जाता है। तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना यहाँ पे? 2 है, d2 है, तो यहाँ पे ऑर्डर इसका 2 हो जाएगा, ऑर्डर 2। अब जिससे आप ऑर्डर निकाल रहे हैं हाईएस्ट डिग्री के, उसी का हाईएस्ट पावर देखिए, तो d2y/dx² का हाईएस्ट पावर कितना है? 4, तो डिग्री आपका कितना हो जाएगा? 4। तो ऑर्डर 2 और डिग्री 4, करेक्ट आंसर 2 और 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, 2 और 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। dy/dx प्लस यहाँ पे क्या है? y/x है, y/x को हम चाहें तो 1/x इंटू वाई लिख सकते हैं, और 1/x इंटू वाई लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2/sin x। ठीक है, 2/sin x है, ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है। y से 1 में गुणा करेंगे फिर y/x आ जाएगा यहाँ पे, सेम ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपका है। अब इसको हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट कैसा होता है? dy/dx प्लस क्या होता है? py इज इक्वल टू q का फॉर्मेट होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आप देखिए ये p जो है ये किसके बराबर हो गया? 1/x के, और q किसके बराबर हो गया? 2/sin x के। तो हमको क्या निकालना है यहाँ पे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसको if बोला जाता है, तो इसका फॉर्मूला होता है e का पावर p dx। तो ये हो जाएगा e का पावर p की जगह पे क्या है? 1/x है, तो e का पावर 1/x dx, तो 1/x का यहाँ पे 1/x dx, ये इसका किसका फॉर्मूला होता है? log x का। किसका होता है? log x का। अब ध्यान देने वाली बात है
कि ई से लॉग ये जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे x। तो इसका आई एफ माइनस इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका कितना आएगा, x आएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका कितना आएगा, x। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If one root of equation x cube minus 4x plus 1 is equal to 0 lies in interval 0 1, then by bisection method the first approximation root। तो देखिए फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट बोला है और किस इंटरवल में है, 0 से 1। और कौन सा मेथड है यहाँ पे, बाइसेक्शन मेथड है। कौन सा मेथड है यहाँ पे, बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड को एक तरह से मिड पॉइंट मेथड भी बोला जाता है। तो अगर हम इंटरवल की बात करें तो इंटरवल क्या है यहाँ पे, 0 से 1 है। इंटरवल क्या है आपका, 0 से 1 है। तो बोला है कि बाइसेक्शन मेथड का यूज करके आपको फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन बताना है। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मान लीजिए x1 हो गया और एक कैसे निकलता है a प्लस बी बाई 2 से। तो x1 इज इक्वल टू a और b कितना है, a आपका 0 है, b1 डिवाइडेड बाई 2। तो 0 में 1 जोड़ेंगे 1/2, ये कितना होगा 1/2 और 1/2 कितना होता है 0.5। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आपका कितना आ गया 0.5। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा, डी वाला 0.5। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कितना हो गया इसका 0.5 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, द पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन एक्स क्यू इज इक्वल टू -1 लाइज इन इंटरवल। तो किस इंटरवल में इसका पॉजिटिव रूट लाई कर रहा है इसको बताना है। तो इक्वेशन क्या है, एक्स क्यू इज इक्वल टू -1। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यू -1 इधर आएगा तो +1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको मान लेंगे हमारा क्या हो गया, ये फंक्शन ऑफ एक्स हो गया। फंक्शन ऑफ एक्स आपका कितना है, एक्स क्यू प्लस 1, एक्स क्यू प्लस का 1। ठीक है, ये आपका फंक्शन ऑफ एक्स हो गया। फंक्शन ऑफ क्या हो गया, एक्स हो गया। अब इसमें देखिए अलग अलग वैल्यू है, -1 है, -2 है, -3 है, 0 है। तो सब पे चेक कर लेंगे। -1 पे पहले चेक कर लीजिए। तो -1 पे चेक करेंगे, -1 का क्यूब प्लस का 1, तो कितना आ जाएगा, -1 का क्यूब -1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। 0 पे भी चेक कर लेते हैं, f 0 पे कितना आ रहा है, तो 0 रखेंगे तो 0 का क्यूब प्लस का 1 तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। f -2 पे भी चेक कर लेते हैं, इसमें -2 भी दिया है तो -2 का क्यूब प्लस का 1, तो -2 का क्यूब -8 और प्लस का 1 कितना आएगा आपका -7 आएगा। और f एक -3 भी है, कितना है -3, तो -3 भी रख लेंगे। तो -3 का क्यूब प्लस 1, तो -3 का क्यूब कितना होगा -27 प्लस का 1 मतलब कि माइनस का ये 26। हमको कौन सा रूट चाहिए था यहाँ पे, पॉजिटिव रूट। तो पॉजिटिव रूट देखिए कब है, सिर्फ पॉजिटिव रूट जो है ये तो 0 है और 0 के बाद 1 है। तो सिर्फ इसी दोनों रीजन में आपका क्या मिल रहा है, प्लस वैल्यू मिल रहा है। तो कौन कौन सा यहाँ पे आपका इंटरवल हो जाएगा, -1 है और 0 है। मतलब इंटरवल हम क्या ले लेंगे, इंटरवल एक तो आपका 0 है और दूसरा यहाँ पे क्या है -1 है। 0 रखने पे 0 आ रहा था, -1 रखने पे क्या आ रहा था, सॉरी 0 रखने पे आपका क्या आया है, यहाँ पे 0 रखने पे वैल्यू क्या है 1 और -1 रखने पे 0 है। तो इसी के बीच आपका रूट क्या है, पॉजिटिव रूट लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 और -1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0 और -1। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट वाला ही हो जाएगा, ये 0 और -1। ठीक है, 0 और -1। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, इफ a एंड b आर पॉजिटिव एंड रियल नंबर, रूट a माइनस रूट a गुणे माइनस रूट b इज इक्वल टू -ab, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, फॉल्स, मे और मे नॉट बी। तो ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए आपने कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ा होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ पे क्या दे रखा है, एलएचएस पार्ट को इसको ले लीजिए। एलएचएस पार्ट है यहाँ पे कितना है, रूट -a गुणे रूट -b। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं रूट -a है तो -a को -1 गुणा में क्या लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई, b को क्या लिख सकते हैं -1 गुणा में b। अब आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो इस -1 की जगह पे क्या रख देंगे, आयोटा स्क्वायर इंटू a मल्टीप्लाई, यहाँ पे -1 की जगह पे क्या रखेंगे, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई b। अब इसमें आयोटा का रूट निकल जाएगा तो इसमें आयोटा स्क्वायर का रूट निकल जाएगा तो सिर्फ आयोटा बचेगा और रूट में क्या बचेगा, यहाँ पे a मल्टीप्लाई, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर बाहर निकलेगा तो सिर्फ आयोटा हो जाएगा, रूट में क्या बचेगा b। आयोटा और आयोटा आपस में गुणा होकर क्या बना लेगा, आयोटा स्क्वायर,
और रूट ए और रूट बी गुणा होकर क्या बना लेगा, रूट ए बी बना लेगा। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 इंटू रूट ए बी, तो -1 से करेंगे तो माइनस रूट ए बी आएगा। आप देख सकते हैं कि ये जो आंसर आया है माइनस रूट ए बी, ये जो क्वेश्चन में दिया था स्टेटमेंट, उसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसको फॉलो कर रहा है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अगर ये दोनों इक्वल हो गए हैं तो इस कंडीशन में स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये स्टेटमेंट एक तरह से क्या है, ट्रू है। इसको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि -a गुणे -b कर दिए तो रूट में गुणा करिए तो -a -b गुणा होगा तो +ab हो जाएगा, बिल्कुल ये गलत है। ठीक है, क्या है ये, बिल्कुल पूरी तरीके से ये गलत है। ठीक है, क्योंकि ये निगेटिव रूट बाहर कभी आता नहीं है, और जब निगेटिव को बाहर निकालना है तो उसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का हेल्प लेना होगा, तो ये पूरी तरीके से गलत है, और -√a भी लेंगे तब जाके ये आपका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू e पावर at है, इट्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका बताना है, e पावर at का। तो e पावर at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है 1/s माइनस ए। क्या होता है, 1/s माइनस ए। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये वाला 1/s माइनस ए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 बाई क्या हो जाएगा, s माइनस ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इन फोरियर सीरीज इफ द फंक्शन f(x) इज इवन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज 0। तो फोरियर सीरीज की बात कर रहा है यहाँ पे, तो इसको हम थोड़ा सा समझा देते हैं। फोरियर सीरीज की बात कर रहा है, तो फोरियर सीरीज में हम कैसे फंक्शन को, किसी फंक्शन को कैसे लिखते हैं, एक्सपेंशन उसका कैसे करते हैं। तो किसी फंक्शन का फोरियर सीरीज में एक्सपेंशन आगे बताएंगे हम आपको, ये लिखते हैं एक्सपेंशन एक फोरियर सीरीज का, क्वेश्चन के थ्रू बता देंगे हम। अब इसमें बोला है कि अगर फंक्शन इवन हो, तो अगर फंक्शन इवन फंक्शन हो, इवन फंक्शन होता है, तो उस कंडीशन में आपका a0 क्या कितना होता है, सॉरी उस कंडीशन में आपका क्या 0 होता है, इवन के टर्म में आपका यहाँ पे कौन सा टर्म 0 होता है ये बताना है। ठीक है, कौन सा टर्म 0 होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिर्फ bn 0 होता है। ठीक है, बाकी a0 0 नहीं होता है। a0 जो है नॉट इक्वल टू 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट bn 0 होगा, कंप्लीट है। अगर ऑड फंक्शन रहेगा तो उस कंडीशन में आपका a0 भी 0 होगा और an भी 0 होगा। ठीक है, बट bn यहाँ पे 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब बोला है कि इवन फंक्शन अगर है फोरियर सीरीज में, अगर f(x) जो है एक इवन फंक्शन है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज 0, तो कौन 0 होता है, bn 0 होता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, bn हो जाएगा, bn। ठीक है, bn आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर द पीरियोडिक फंक्शन f(x) इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x द पीरियड विल बी। तो साइन स्क्वायर x का पीरियड कितना होता है ये पूछा गया है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर x का अगर आपको पीरियड निकालना है तो सिंपल तरीका क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये फंक्शन ऑफ x कितना है, साइन स्क्वायर x। ठीक है, और साइन स्क्वायर x का एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। ठीक है, अब इसका पीरियड अगर आपको निकालना है, पीरियड तो आपको करना क्या है, देखिए साइन का जो पीरियड होता है वो 2 पाई का होता है, और डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखिए x के साथ क्या गुणा में है 2, तो उस 2 से बस भाग कर दीजिए, ये कट जाएगा तो आंसर आपका कितना आएगा, पाई। तो पाई इसका पीरियड हो जाएगा, आंसर कितना होगा आपका, पाई हो जाएगा। पाई इसका क्या हो जाएगा, हमारा पीरियड हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये कुछ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। तो यहाँ तक हमारे क्या थे, ये हमारे जो थे वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन थे। अब हम लोग ग्रुप बी वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो अब चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ग्रुप बी में, जो कि क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं, आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन log x बाई एक्स स्क्वायर। log x बाई एक्स स्क्वायर को हमको इवेल्युएट करना है, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या है, log x बाई में एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखेंगे किसका डिफरेंशिएशन किसके पास है। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो log x को यहाँ पे t मान लेंगे। क्या करेंगे, लेट log x इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, t। तो log x अगर t मानेंगे तो यहाँ से x अगर आप निकालेंगे ना, तो log उधर जाके e का पावर t बन जाएगा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e का पावर t हो जाएगा। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन आपको करना होता है, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है,
और टी का क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। टी का क्या हो जाएगा आपका, डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से डी एक्स भेज के कैलकुलेट कर लीजिए डी एक्स का वैल्यू, तो डी एक्स इधर आएगा, एक्स डी टी हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका एक्स डी टी। अब क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन में क्या है, लॉग एक्स है, लॉग एक्स को हमने क्या माना है, टी माना है। अब क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम, ठीक है ना, लॉग एक्स को हमने टी माना है, ऊपर नीचे क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर है और इनटू यहाँ पे डी एक्स है, डी एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स डी टी, एक्स इंटू डी टी, एक्स से स्क्वायर कट गया तो यहाँ पे कितना आ गया, टी बाई एक्स डी टी। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं टी बाई एक्स, एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना है, ई पावर टी, तो ई पावर कितना हो जाएगा, टी और डी टी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टी, और ई का पावर टी जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई का पावर माइनस टी और डी टी। ठीक है, तो अब हमारा ये फंक्शन बन चुका है जहां पे टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू लॉग एक्स है। अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, एक अलजेब्रिक फंक्शन है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसको आइलेट यानी बाई पार्ट रूल से सॉल्व करेंगे। चलिए तो इसको सॉल्व करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या आया है यहाँ पे देखिए, आया क्या है, इंटीग्रेशन टी इंटू ई का पावर माइनस टी डी टी आया है, जहाँ पे टी का वैल्यू क्या है, लॉग एक्स है। ठीक है, तो जब सॉल्व कर लेंगे तो वहाँ पे टी की जगह पे लॉग एक्स पुट कर देंगे। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट रूल यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट, यू इंटू भी डी एक्स जो होता है वो क्या होता है, भी यू इंटू भी डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स ऑफ भी डी एक्स, फिर से इन सबका क्या ले लेंगे हम लोग यहाँ पे डी एक्स ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो यू और भी किसको माने, तो आइलेट रूल लगा लीजिए, आइलेट रूल, ये आपका अलजेब्रिक है और ये आपका एक्सपोनेंशियल है। तो अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल में पहले कौन आता है, ए और एक्सपोनेंशियल। तो ए और ई में इस वर्ड में सबसे पहले कौन है, तो ई और ए में ये सबसे पहले है, तो इसको यू मानेंगे, टी को हम लोग यू मान लेंगे, तो यू इज इक्वल टू टी हो जाएगा, ये यू हो गया और ये भी हो गया। तो टी इंटू डी की जगह पे ई का पावर माइनस टी डी टी, टी में है तो डी टी लिखेंगे, ठीक है, माइनस यहाँ पे डी यू की जगह पे कितना रखेंगे, टी बाई डी टी, डी यू का वैल्यू टी है ना, इंटू यहाँ पे ई का पावर माइनस टी डी टी, और फिर इस पूरे फंक्शन का यहाँ पे क्या ले लेंगे, डी टी ले लेंगे। ये हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका टी, ई का पावर माइनस टी का क्या होता है, ई का पावर माइनस टी, और डिवाइड में ई के साथ माइनस में है तो माइनस वन आएगा, बट माइनस को यहाँ पे रख लीजिए। ठीक है, माइनस डी टी बाई डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, ई का पावर माइनस टी क्या हो जाएगा, ई पावर माइनस टी रहेगा, माइनस टी ही रहेगा, डी टी रहेगा, बट माइनस है तो माइनस नीचे डिवाइड में आएगा तो माइनस माइनस ये प्लस बना देंगे। ठीक है, तो ये अब ये हो जाएगा माइनस टी ई का पावर माइनस टी, और प्लस ई का पावर माइनस टी का क्या हो जाएगा, देखिए प्लस है तो अब फिर माइनस बना देगा, ई का पावर माइनस टी कर देगा, प्लस का सी। तो क्या आया है यहाँ से, ई का पावर माइनस टी कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या, माइनस टी माइनस वन, प्लस का सी बचेगा। तो आ क्या गया आपके पास, ई का पावर माइनस टी इंटू माइनस टी माइनस वन, प्लस का सी आया है यहाँ पे। तो ई का पावर माइनस टी, टी का वैल्यू कितना है यहाँ पे, लॉग एक्स है, तो ई का पावर यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स, और माइनस टी की जगह पे माइनस लॉग एक्स माइनस वन प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं ई का पावर लॉग, और ये माइनस एक्स के पावर में चला जाएगा तो वन बाई एक्स कर देगा उसको, और यहाँ पे माइनस लॉग एक्स माइनस वन प्लस का सी हो जाएगा। ई से लॉग कैंसिल आउट हो जाता है तो यहाँ पे वन बाई एक्स हो जाएगा इंटू माइनस लॉग एक्स माइनस वन प्लस का सी, ये आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद के जितने भी वीडियो लेक्चर है, पार्ट बी, पार्ट सी, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और चैप्टर वाइज 4 मार्क्स वाले और 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस का वीडियो लेक्चर आप सभी को एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएगा। तो देरी नहीं कीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। कोर्स में कैसे इनरोल होना है आप सभी को फिर से बता देते हैं।
जैसे आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं फिर दिखेगा पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लास, उसके बाद दिखेगा एसबीटी बिहार, फिर आपको दिखेगा एबीसी अप्लाइड मैथमेटिक्स। उसके बाद आपका जो भी मैथ होगा उस मैथ वाला कोर्स में आपको इनरोल हो जाना है और पढ़ करके काफ़ी अच्छा मार्क्स लाना है। ज़्यादा देर का नहीं, बस 10 घंटा का वीडियो लेक्चर है। एग्जाम से एक रात पहले पढ़ के आप लोग पास नहीं टॉपर बन सकते हो अप्लाइड मैथमेटिक्स में। बाकी आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।